हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों आज अपन समझेंगे कि भाई कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा होता है। ठीक है, उनके काम करने के आधार पे किसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसके आधार पे किस एंटीबायोटिक को अपन अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों की डिमांड रही इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, और मेडिकल स्टूडेंट हैं आप, आरएमपी डॉक्टर हैं, आप नॉर्मल कॉमन मैन हैं, तब भी आप नॉलेज के लिए वीडियो को देख सकते हैं। और देखो पहले ही क्लियर कर दूं कि देखो जो एंटीबायोटिक का जो इंडिकेशन है जहाँ पर यूज़ होना है वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी अपन अपने बोलते हैं कि सुविधा के लिए अपन समझ सकते हैं कि किस एंटीबायोटिक को अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो सिर्फ 40% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 60% लोग चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स होते हैं कई तरह के और सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ अपन मेन कैटेगरीज को ले लेते हैं, जैसे कि एक होता है प्रोटीन जो सेल वॉल इनहिबिटर्स, मतलब कि जो सेल वॉल का सिंथेसिस होता है कई बार उसको रोक देते हैं। जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर सेल वॉल जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रोकने वाले कुछ, उसके सिंथेसिस को रोकने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जेंटा, टेट्रामाइसिन वगैरह ये सब चीज़ सुनते, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। और जो सेल वॉल को रोकते हैं, सेल वॉल को तोड़ते हैं या उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, सिंथेसिस को रोकते हैं, उसे बोलेंगे, उसमें कई सारे सेफलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स आते हैं। कुछ होते हैं डीएनए गायरेज इनहिबिटर, मतलब कि एक एंजाइम है डीएनए गायरेज, उस एंजाइम को रोकता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर ताकि नया डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो सके। और एक होता है दोस्तों डीएनए सिंथेसिस को रोकने वाला, इनहिबिट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ये डायरेक्टली आके डीएनए को ख़त्म करते हैं। तो इसमें भी कई तरह के बीटा लैक्टम वगैरह आते हैं, पेनिसिलिन्स वगैरह आते हैं। तो इनमें बेस्ट कौन सा होगा इसको समझ लेते हैं। देखो जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि भाई बैक्टीरिया आपके शरीर में है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको कमज़ोर कर रहा है ताकि वो धीरे धीरे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। तो ये थोड़ा स्लो काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपके सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स आते हैं, ऐसा कह नहीं सकते स्लो काम करते हैं। 90% तो जो है बड़े बड़े केसेस में सेफलोस्पोरिन ही लगता है। पहले ही शुरू में बता चुका हूँ कि जो इंडिकेशन होगा वहाँ पे वही एंटीबायोटिक दिया जाएगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका यही है कि ये सेल वॉल को नष्ट करता है, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें भी अपन देखते हैं कि सुबह शाम इंजेक्शंस लगते हैं और 5 से 6 दिन तक रखते हैं, तो इतना जब होने के बाद ट्रीटमेंट हो जाता है आदमी का। दूसरा यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस, कि भाई जो बैक्टीरिया की सेल है आपके शरीर में पनप गया है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए उसको एक न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो फिर बैक्टीरिया भूख से मरता है, ऐसा कह सकते हैं कि फिर वो भूख से मरता है। यहाँ पे उसके अपन ने प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ दिया है, यहाँ पे अपन उसको भूख से मार रहे हैं। तीसरा जो मेथड है दोस्तों कि इसमें आप जो है डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं कि भाई देखो बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव लेयर भी ठीक है और उसको प्रोटीन भी मिल रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि अपनी तादाद बढ़ाता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है ना, तभी इन्फेक्शन बढ़ता है, पस बन जाता है ये सब। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, डीएनए गायरेज बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया के शरीर में डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मतलब कि ज़्यादा डीएनए बनाने में हेल्प करता है, मतलब कि उसका रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, तो उसकी तादाद बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अपन यहाँ पे एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका है। लास्ट दोस्तों यहाँ पे कि उसके डीएनए को ही नष्ट किया जाए। और एक और फोलेट स्टिमुलेट फोलेट सिंथेसिस, एक और होता है दोस्तों फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसमें भी आपके सल्फोनामाइड्स वगैरह आते हैं। वो भी यही है कि उसमें फोलिक एसिड्स की जो है उसको इनहिबिट कर देना, न्यूट्रिशन पे भी जाके काम कर रहा है। तो बेस्ट कौन सा, देखो बेस्ट होता है दोस्तों क्या कि आप बैक्टीरिया को जड़ से ही ख़त्म कर रहे हो, उसके डीएनए को ही नष्ट कर रहे हो। कोई एंजाइम नहीं, कोई सेल वॉल नहीं, कोई प्रोटीन सिंथेसिस, हमको तो बैक्टीरिया को नष्ट करना है जड़ से। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं अपन कह सकते हैं कि ये बेस्ट होते हैं। पेनिसिलिन्स ग्रुप के, बीटा लैक्टम जितने भी होते हैं सब यही काम करते हैं। सो ये भी कह सकते हैं कि जब कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, आपातकाल हो जाता है देश में, कहीं पे किसी शहर में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो आप पेनिसिलिन से काम चला सकते हैं किसी भी बीमारी में, क्योंकि पहले पेनिसिलिन ही आविष्कार किया गया था। तो
तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करो, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 चैनल और हैं, चाहो तो उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, सरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर ब्लॉग्स। ज्ञानियर ब्लॉग्स में मैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स लेके आने वाला हूँ, तो सपोर्ट करें, देखें ब्लॉग्स को भी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।